सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, तो तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए। दरअसल इस हफ्ते से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और आज ही के दिन डेल्टा कॉर्प, टायो रोल्स, हैथवे केबल्स जैसी कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। और इस हफ्ते जाते जाते शुक्रवार को टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। यही नहीं, प्राइमरी मार्केट्स का भी भरपूर एक्शन कंटिन्यू रहेगा। पॉलीकैब का आईपीओ खुला हुआ है। इसी हफ्ते आरवीएनएल जो आईपीओ बंद हुआ था सरकारी कंपनी का, उसकी लिस्टिंग हमारे सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो चुनावों का इंतजार था, 7 फेजेस में पोलिंग होनी है और पहला फेज इसी हफ्ते गुरुवार को होगा। और जैसे आप हेडलाइन में सुन ही रहे थे, आज सुबह 11 बजे बीजेपी अपना लोकसभा चुनावों के लिए मैनिफेस्टो भी रिलीज करने वाली। तो भरपूर एक्शन। और उससे पहले चलिए आज के लिए संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में हरे निशान के साथ शुक्रवार को कामकाज हुआ और 2 कारण थे। एक तो वहां पे जो जॉब्स डेटा था वो उम्मीद से अच्छा देखने को मिला, दूसरा वो पॉजिटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू होते हुए यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर, और इसलिए 40 पॉइंट का अमेरिकन मार्केट्स में डाउ में उछाल था। लेकिन ये जो जॉब्स डेटा यूएस का आना, ये जो सहमति बनना या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आना ट्रेड डील के और लीबिया को कंसर्न्स, इन सब के चलते कच्चा तेल जो हमने शुक्रवार को 3:30 बजे छोड़ा था, वहां से आज के बीच में $1.5 का उछाल प्रति बैरल, 70 के कन्विंसिंगली ऊपर वो कामकाज करता। ये एक इशू। तो ऐसे में रुपए की चाल पर रहने वाली है हमारी नजर। लेकिन चलिए, ये आज क्या सेटअप कैसा है, आज ट्रेड में करना क्या है, कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे, हेमंत नीरज स्टूडियोज में और वीरू दिल्ली से आपको नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हफ्ते की शुरुआत एकदम फ्लैट नोट पे होने वाली है, तो बुल्स और बियर्स के बीच में टसल वाला हफ्ता होने वाला है। चलिए, लेकिन मूड कैसा है? और 2 दिन की बैठक फिर खत्म, फिर आप कहीं और मिलेंगे क्या? नहीं, बैठक कंटिन्यू है और अच्छा। उसमें प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। चीन की तरफ से आपने शुक्रवार वाले बयान को देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग हो चुका है, 2-3 इश्यूज हैं जिन पे अभी बातचीत जारी है। और अमेरिका का कहना है कि बातचीत बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव है और वहाँ पे लगभग आप मान के चलिए कि इशू रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रेड टॉक्स वाली जो डेवलपमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरा डेवलपमेंट है कि क्रूड ऑयल $71 के आसपास पहुंच गया ब्रेंट का भाव। वो इसलिए नहीं पहुंचा है कि बहुत जॉब डेटा देख के लोग उत्साहित हो गए, वो इसलिए पहुंचा कि लीबिया में क्राइसिस है, वहाँ पे विद्रोह जैसी स्थिति है और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक ग्रुप है वो टेक ओवर करने की पूरी स्थिति में है। तो वहाँ की वजह से क्रूड में एकदम से ये जो 70 क्रॉस करके उछाला है, ये वो बड़ी वजह है। तो क्रूड जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो फिर से 70 के नीचे आगे ठंडा हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, ट्रम्प साहब ने फिर से खुले तौर पे फेड को ये कह दिया है कि आप रेट कट करें। तो अगली बैठक में ये उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद फेड की तरफ से अच्छी खबर मिले, क्योंकि अब ट्रम्प साहब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं रेट को लेकर के। तो वो वहाँ से बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे मार्केट में तेज़ी है। रियल सीजन भी वहाँ शुरू हो रहा है Q1 का अमेरिका के हिसाब से, तो तेज़ी के संकेत पूरे बने हुए हैं। और क्रूड को लेकर के हो सकता है भारत में सेक्टर स्पेसिफिक कुछ थोड़ा दबाव आपको देखने को मिले, अदरवाइज संकेत बहुत बेहतरीन है। ठीक बात। तो संकेत अच्छे, घबराने वाली बात नहीं। और कच्चे तेल में जो उछाल है, शायद हो सकता है टेम्पररली वो उछाल देखने को मिल रहा हो, लीबिया के कंसर्न के चलते वो उछाल है। एक बार वो संकट सुधरा तो शायद कच्चा तेल वापस नरम पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन मूड कैसा, सेटअप कैसा, इस पर वीरू से बातचीत कर लेते हैं। वीरू ने फ्राइडे को कहा था कि शॉर्ट जाने का लॉजिक नहीं है, करना तो तेजी का ही मन बनाना है, स्टॉप लॉस जस का तस बरकरार रहेगा और ऊपर के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे इस बाजार में। तो फ्राइडे का सेटअप कैसा रहा वीरू? डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं और फ्रेश खरीदारी मूड बनाऊं क्या? बड़ा इवेंट पैक्ड हफ्ता है ये। आशीष, देखिए, एफआईज ने अपने आप को इस एक क्रिटिकल वीक के लिए, जब आपका अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली लॉन्ग साइड पे प्लेस किया है। मैं एफआईज के डेटा को एनालाइज कर रहा था और लॉन्ग साइड पे प्लेस किया है आशीष, और शॉर्ट पुट करके अपने आप को हैच किया है और लॉन्ग पुट, माफ कीजिएगा, लॉन्ग पुट करके हैच किया है, लेकिन लॉन्ग पुट की भी कॉस्टिंग कम करने के लिए शॉर्ट पुट भी की है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि एफआईज इस बाजार में इस हफ्ते तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रक्स है एफआईज के डेटा का। कैश में बाइंग, इंडेक्स में लॉन्ग, 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे, ये एक अच्छा संकेत है एफआईज की तरफ से। दूसरी चीज याद रखिए, गुरुवार और शुक्रवार को हमने बेहद शानदार और बेहतरीन और एक डिसेंट कंसोलिडेशन किया 580 से लेकर 660 की ट्रैजेक्टरी में। अगर आप चार्ट्स को देखें तो वहां पर इस रेंज के लोअर एज पे था हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हमने रिस्पेक्ट दी। एक और चीज आशीष,
बहुत अच्छी पुट राइटिंग मैंने शुक्रवार को 12:20 से लेकर 3:30 के बीच में देखी है 11,600 की स्ट्राइक पे। 11,600 की और 11,500 की स्ट्राइक पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग है और लगभग 5 लाख पुट जुड़ी हैं इस रेंज में। और मंथली में एक अच्छा संकेत आशीष ये है कि न 700 पे, न 800 पे, न 900 पे इस रेंज में कहीं कॉल राइटर नहीं थे और इवन 12,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे आया। मैं 12,000 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन आंकड़ों के बीच में अपना बायस पॉजिटिव रखिए। आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड रखिए और याद रखिए 640 से लेकर 660, 11,630 से लेकर 11,260 ये एक बहुत शानदार ट्रेजेक्टरी होगी लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि मेरा वीकली और मंथली बेस है लगभग 590 610 के जोन में। यहां मेरे स्टॉप लॉसेस होंगे बहुत डिसेंट और बहुत, अगर आप देखें, छोटे स्टॉप लॉसेस हैं। टारगेट होगा 730 आशीष, और साथ ही साथ इस हफ्ते के लिए जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा वो होगा 782 का। इस सेटअप के लिए मैं अपने आप को निफ्टी के लिए प्लेस करूंगा। अच्छा, निफ्टी बैंक बीते 2 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से सुस्त है ये, लेकिन याद रखिए आशीष, इसने इस तमाम सुस्ती के दौर में भी 29,722 को नहीं तोड़ा। और याद रखिए ऑप्शंस और टेक्निकल सेटअप के मुताबिक बहुत शानदार सपोर्ट है 29,800 पे, यानी आपके स्टॉप लॉसेस इस रेंज में होने चाहिए। लॉन्ग है तो भी रखिए, होल्ड करिए। मेरे ख्याल से इस हफ्ते, आज के सेशन में, कल के सेशन में और इवन परसों के सेशन में निफ्टी बैंक में एक एग्रेसिव मूव उस एग्जॉस्ट कर देने वाले एक हफ्ते के बाद आ सकता है। मैं ऊपर जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं आशीष वो है 30,437। इसके लिए अपने लॉन्ग्स को होल्ड रखूंगा। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के लिए अच्छा है और चार्टिकली इस वक्त याद रखिएगा निफ्टी बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। इंटरेस्टिंग। तो असल में मूड तो बाजार ने वीकेंड पे जाने से पहले आखिरी के आधे घंटे में शुक्रवार को ऑलरेडी सेट कर दिया था इस हफ्ते का, जब वो गजब का मूव आया था। एक बार इंटरडे चार्ट्स लिख रहा है फ्राइडे के, वो देखिए क्या शार्प मूव देखने को मिला था। और अब खरीदारी करने का मन 730 782 तक के टारगेट निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक लंबे पॉज के बाद एक बड़े एग्रेसिव मूव की तैयारी कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और खबरों में भी है आज तो बैंकिंग एज अ स्पेस, उस पर आगे आऊंगा। लेकिन बीजेपी का पूरा थीम सॉन्ग सुना क्या आपने? नहीं, पूरा तो ऐसा नहीं, क्लिप्स में थोड़ा थोड़ा करके। ये थीम सॉन्ग इतनी लेट क्यों? जब थर्सडे को पोल होने वाला है। थीम सॉन्ग का मतलब क्या हुआ? ये रैली चलती तो गाने चलते रहते हैं पीछे से। नहीं, ये थीम सॉन्ग जो है विज्ञापन के तौर पे चैनलों में दिखाया जाएगा। तो ये अब तो थर्सडे को तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पोलिंग शुरू हो जाएगी। पहला फेज ना, ये जो 19 मई तक चलेगा, बहुत लंबा पीरियड है। और एक गाना जो है अगर आप 1.5-2 महीने तक सुनेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद कर लेंगे उसको। अच्छा, और इंपॉर्टेंट होगा 72,000 वो कांग्रेस का वायदा है ना, उसको कैसे काउंटर करने की इस मैनिफेस्टो में तैयारी हो रही है। सब वो कीनली वॉच आउट करना चाहेंगे। तो 11 बजे वो मैनिफेस्टो रिलीज होना है। चलिए, वो इंटरेस्टिंग। अरे इससे पहले 7-8 और निजी लोगों ने अपने रैप सॉन्ग भेजे बीजेपी, सुने आपने? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तरह तरह के रैप्स बने हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। 11 बजे वो इलेक्शन एक्सचेंज में जुड़ेगा और वो मैनिफेस्टो और उसकी डिटेल्स पे होगी, डिटेल में चर्चा, और उसका मार्केट्स पे इंपैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन आज तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन है और हमारी खास पेशकश 5 का पंच, यानी कि आज के टॉप 5 शेयर। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस में मुक्का भी आया है। हाँ, ये देखिए बढ़िया पंच है और ये पंच आपको पैसा बना कर देने वाले हैं। ये बेयर्स को मारेंगे, ये बुल्स के पंच है। तो नजर रखिएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग पर। और पिछले कई दिनों से हम आपसे कह रहे थे ये शेयर खरीदिए, बढ़िया पैसा बनेगा। अच्छी खबरें देखिए, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई इंडिया बुल्स हाउसिंग। लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इनका मर्जर हो रहा है, मर्जर का रेशियो आ चुका है। 100 शेयर अगर आपके पास लक्ष्मी विलास बैंक के हैं तो आपको 14 शेयर इंडिया बुल्स हाउसिंग के मिलेंगे। तो जैसा कि हर बार CNBC आवाज आपको खबर से पहले कह देता है शेयर खरीदिए, और खबर पर आकर कहता है एक बार प्रॉफिट बुक करिए, तो आज भी राय बिल्कुल यही है। ना सिर्फ हम आपको खबर बताते हैं, ये भी बताते हैं इस खबर का आपको ट्रेड कैसे करना है, इसलिए हम कहते हैं 5 का पंच। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में एक बार जरूर मुनाफा वसूल करिएगा। हालांकि वो 4 डिजिट वाला टारगेट जरूर हासिल होगा जब ये नीचे करेक्ट होगा, उसके बाद फिर से ये भागेगा। लेकिन आज तो कम से कम हमें लगता है सुबह सवेरे एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। हालांकि एडलवाइज देखिए अब कह रहा है कि उनको नजर आ रहा है 945 से लक्ष्य बढ़ाकर 1104 का। तो एडलवाइज अभी भी कह रहा है कि ये 4 डिजिट का लक्ष्य हासिल होने वाला है। लेकिन बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिलेगी लक्ष्मी विलास बैंक में अब से लेकर अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि जो मर्जर रेशियो है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका भाव दरअसल काफी ऊपर होना चाहिए। 126 रुपए के आसपास का जो वैल्यू है वो दरअसल लक्ष्मी विलास बैंक
बैंक की निकल कर आ रही है। इस समय भाव है लक्ष्मी विलास बैंक का 92 रुपए, तो ये 35% अपसाइड। जी एग्जैक्टली, तो 36.4% अपसाइड, और ये सर्किट मारेगा और लगाता रहेगा। अब ये सर्किट वाला स्टॉक हो जाएगा तो देखिए लोग क्या सोचेंगे आज, अगला लक्ष्मी विलास बैंक कौन सा है, अगला कौन सा ऐसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि बैंक को खरीदेगी, तो आपको वो सोचना चाहिए। और इसीलिए हम शुक्रवार को सुबह सुबह बाजार खुलते कह रहे थे DHFL खरीदिए। हम ये नहीं कह रहे DHFL में डील हो रही है, लेकिन 10% की तेजी इसी के चलते हुई, तो DHFL को भी आज प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा एक बार सीधे सीधे। और अब नजर रखिएगा किसके साथ मर्जर हो सकता है, साउथ इंडियन बैंक, DCB बैंक, JNK, करूर वैश्य, लक्ष्मी विलास, धनलक्ष्मी, ये छोटे वाले बैंक है ना, ये दरअसल अच्छा प्रदर्शन अब दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो लक्ष्मी विलास बैंक को वैल्यूएशंस मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मिले। और गिवन ये 1-1.5 महीने में 60 का माल 95 हो चुका है, उसके बावजूद तो ये बहुत सस्ते थे, इनको कोई देखना चाहता नहीं था। तो अब ये सारे के सारे रीरेट होना शुरू करेंगे, इसके ऊपर रखिएगा नजर। इंडिया बुल्स हाउसिंग में प्रॉफिट बुक करने की सीधी सीधी राय है, लेकिन पोजिशनल जिनके पास शेयर है वो 1000 रुपए के टारगेट के साथ होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने इस खबर से पहले हमारे कहने पे खरीदा था पिछले 15 दिन में, वो मुनाफा वसूल करिए। NIIT टेक और NIIT लिमिटेड के ऊपर नजर रहेगी। आशीष आपको कई बार ये समझा चुके थे कि देखिए कोई ना कोई बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी आकर NIIT से NIIT टेक के शेयर लेगी, और वो देखिए डील भी अनाउंस हो चुकी है। 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी आ चुका है, तो 30% शेयर बेरिंग PE एशिया खरीद रही है NIIT लिमिटेड और NIIT प्रमोटर्स से, और ये डील हो रही है 1394 रुपए के भाव पर। करंट मार्केट प्राइस देख लीजिए 1350 के आसपास है, तो ये डील भी मार्केट प्राइस से थोड़े से प्रीमियम पर होती हुई। इसमें ना हेक्सेवर को भी लड़ा पे रखा। एग्जैक्टली, मैंने वही आपने जो मेल भेजा था मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो आशीष कह रहे हैं देखिए कि कुछ दिनों पहले आशीष ने आपको कहा था हेक्सावेयर खरीदिए, ये आपका जैकपॉट स्टॉक था, और बेरिंग PE के पास करीब करीब 62% दोनों का प्रमोटर बन जाएगा, तो ये दोनों के प्रमोटर हो जाएंगे, दोनों को मर्ज कर दें, इवेंचुअली तो होना ही है, अगर और उसके बाद एक बड़ी एंटिटी बन जाए, और फिर माल चुकाएगा, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी कैसे कर लेते हैं आशीष आप ये तो इस पर नजर रहने वाली है। इन तीनों मिड कैप IT कंपनियों के ऊपर। जेट एयरवेज के ऊपर रखिएगा नजर, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट मंगा रहे हैं 10 अप्रैल इस हफ्ते की 6 बजे तक लोग इच्छा जता सकते हैं कि वो बोलियां लगाना चाहते हैं। उसके पास दरअसल किताबें खुलेंगी, दिखेंगे कि भाई किस तरह की बोलियां आएंगी। खबरें आ रही हैं कि TPG और इंडिगो पार्टनर्स भी दरअसल इंटरेस्टेड हैं इसमें हिस्सेदारी लेने के लिए। तो लेट्स सी किस तरह के नाम निकल कर आते हैं। अब इस हफ्ते नाम आ जाएंगे कौन कौन इच्छुक है, तो ये स्टॉक फिर गर्म रहेगा कि भाई ये भी इच्छुक है, वो भी इच्छुक। जितने लंबे ज्यादा नाम उतनी बढ़िया कॉम्पिटिशन। अब और मेरी नजर रहेगी क्या जेट के पूर्व ओनर गोयल साहब भी क्या इच्छुक हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी की रियल वैल्यू मालूम है, तो नजर रहेगी इस पर। इसमें तो हम भी वेट कर सकते हैं, वो 1 रुपए पे करेंगे, 1.5 सारी ले अच्छा, HDFC बैंक ने बता दिया है कि 31 मार्च तक किस तरह के उन्होंने एडवांसेस किए, डिपॉजिट्स किए, तो इस अच्छे आंकड़े हर बार HDFC बैंक देता है, वैसे ही बताएं। टोरेंट फार्मा पर रखिएगा नजर, 3% ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी गिर चुका है शुक्रवार के सेशन में, और ये खबर मार्केट आवर में कई लोगों को पता थी कि इनके ऊपर गुजरात की दहेज फैसिलिटी के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस पेश हुए हैं। 5 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन 2017 से अभी तक चल रहा है, तो 11 मार्च से 19 मार्च के बीच में इनके प्लांट का जांच हुई थी। तो इस स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नजर। टोरेंट फार्मा, अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो फिर लोग अपने जिन्होंने शॉर्ट पहले से ही करके गए वो अपना शॉर्ट कवर करेंगे, हो सकता है फिर ये रिकवर भी कर जाए, लेकिन इस खबर पर रहेगी नजर। चलिए, तमाम ये स्टॉक्स जो रडार पर रखे हैं, NBFCs, रीजनल प्राइवेट बैंक, ये वो पॉकेट्स हैं जो आज शायद आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। ट्रेडिंग बेट्स क्विकली देखिए, एक ऐसे ही कॉल आता हुआ IDBI कैपिटल कहता है फेडरल बैंक खरीदने के मौके 106 तक के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज कहता है कैस्ट्रॉल इंडिया में खरीदारी करने के मौके होंगे, 180 के टारगेट्स वहां पर। और हेम सिक्योरिटीज का मानना है JSW स्टील में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, 295 के लेवल्स पे एंटर करें, 310 का लक्ष्य वहां पे हासिल हो जाएगा। ब्रोकरेजेस के हाउस व्यूज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलते हुए मैं क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।